उधर दिल्ली में अमित शाह एक कार्यक्रम में कहते हैं कि कहे तो 2025 में कहे तो बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो इन तमाम चीज़ों पर हम तमाम पार्टियों के लोग एक साथ बैठकर यह निर्णय लेंगे। मतलब यह चिराग पासवान की पार्टी के सांसद है, उनके जीजा भी हैं अरुण भारती, और चिराग पासवान ने पहले ही कहा है कि वह विधायक बनेंगे। और अरुण भारती कहते हैं कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के बैठक में इस प्रकार का फैसला लिया जाता है और पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान विधानसभा में जाए और वह 2030 नहीं 2025 में ही कहे तो बिहार विधायक बनेंगे। वह चुनाव जरूर रहेंगे। यह चर्चा चलती है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार के खिलाफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को हथियार बनाकर खड़ा करना शुरू कर दिया है क्या। यह सवाल इसलिए और आता है कि कहे तो बीजेपी जानती है, वो भली बात यह बात जानती है, अकेले तो हम इस हैसियत में नहीं है बिहार में, न कभी रहे हैं कि हम अकेले अपनी सरकार को बना पाएंगे, नीतीश कुमार को किनारे कर पाए। वह तभी हो सकता है जब कोई एक ऐसा चेहरा हो, कोई एक ऐसी पार्टी हो जिसके सहारे हमको मजबूती मिल सके। अब चिराग पासवान कहे तो विधायक बनेंगे। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। उनकी पार्टी के नेता, उनके जीजा, उन्हीं परिवार के भी सदस्य हैं, वह कहते हैं कि हमारी पार्टी प्रतिनिधित्व करे बिहार का, चिराग पासवान बिहार का प्रतिनिधित्व करे, हम एकदम चाहते हैं और हमारी पार्टी इसके लिए पूरा का पूरा तैयार है। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे विधानसभा का। यह तमाम चीज़ें बड़ी गहरा जाती है जब चर्चा चलने लगता है क्या चिराग का अल्टीमेट वोट सिर्फ यही है कि वह राज्य के सीएम बने। हम इसी पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे क्या सीएम बनना चिराग पासवान का सपना है और वह सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पर। एक बात को समझिएगा, अमित शाह से पूछा जाता है कि क्या महाराष्ट्र के जैसे बिहार में भी होगा कि चुनाव के बाद यह तय होगा कि चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अमित शाह कहते हैं कि किसी ऐसे कार्यक्रम में पार्टी का क्या आगे का कार्यक्रम होगा ऐसा कुछ ऐलान थोड़ी किया जाता है। मतलब हम तमाम पार्टियों के उन्होंने एक साथ बैठेंगे, इस पर निर्णय किया जाएगा। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमित शाह अगर नीतीश कुमार को लेकर उनके मन में कोई बात नहीं रहती तो वह सीधे कहते हैं कि नीतीश कुमार सफिशिएंट है, वह काफ़ी है, बिहार में हमारे नेता वही रहेंगे। लेकिन अमित शाह इस बात पर गोल मोल जवाब देते हुए कहते हैं कि और इसके 2-4 दिन पहले चिराग पासवान ने उसी प्रकार के कार्यक्रम में कहा भी था कि हम विधायक बनना चाहते हैं और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अरुण भारती जो सांसद है वह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बिहार में प्रतिनिधित्व चिराग पासवान करे, इसके लिए उनको विधायक का चुनाव लड़ाएगी और संसदीय बोर्ड के बैठक में ऐसा फैसला लिया जाता है, ऐसा फैसला लिया जाएगा। यह तमाम चीज़ें आप एक दूसरे पर डट कनेक्ट करेंगे, बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और नीतीश कुमार के वाकई में कहे तो बिहार में बीजेपी उनको किनारे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसका जवाब है कि अकेले तो फिलहाल नहीं है। मतलब कि अकेले भाजपा चाहे चिराग वगैरह किसी का सहारा न ले, हम अकेले जाए नीतीश कुमार को चुनाव में कहे कि ना अब तुम सीएम नहीं बनोगे, तो भैया यह संभव नहीं है। मतलब कि क्योंकि बीजेपी उस हैसियत में नहीं है, अगर नीतीश कुमार न रहे तो वह सरकार बना पाए। हमें नहीं लगता है कि विधानसभा के चुनाव के बाद भी वह इस हैसियत में रह पाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बीजेपी बैटिंग करे, चिराग पासवान को ज़्यादा सीट विधानसभा में दौड़ाती है तो चिराग पासवान ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में चुनाव लड़ती है, वह भी सीट जी जाती है, लेकिन वह इसी प्रकार से कमज़ोर रह जाती है तो बीजेपी की तरफ से दबाव बनाने का एक मौका मिल जाता है। और हो ना हो इसी बात की चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान के पीछे चट्टान की तरह इस देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी खड़ी। और चिराग पासवान पर आप गौर करेंगे तो वह तमाम गिने सुख में भूल कर नीतीश कुमार के बारे में बार बार कह रहे हैं उनके नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान का ऐसा बोलना, इस बात पर चर्चा चल रही है कि वह ऐसा इसलिए बार बार बोल रहे थे नीतीश कुमार चुनाव से पहले असहज ना हो जाए। असहज हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है पूरा बात, उन्होंने कई दफ़ा करके दिखा दिया। वह असहज होते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं बदलता, लेकिन सरकार बदल जाती है। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा, भविष्य क्या होगा चिराग पासवान की पार्टी का बिहार में चुनाव का भविष्य क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर बड़ी ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। वही चर्चा में केंद्र चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं
और बीजेपी को आगे बढ़ा रही है, उनको या वो आगे बढ़ेंगे तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, उनके तरफ से इस बात के लिए भरपूर बैटिंग हो रही है। उनकी पार्टी तो एकदम कह भी रही है कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ना 2025 और 2030 में जरूर, ना 2030 और 2035 में वह प्रतिनिधित्व करेंगे ही करेंगे। भाजपा क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा, बता दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।